आज 27 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं बाबा के। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बनो और कल्याणकारी बनो। बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार तो वो जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी पुरुषार्थ कराए। बाबा का ध्वज घर पर तुम्हारे पुरुषार्थ को जन्म देता है। हम सो रहे हैं लेकिन राहगीर अगर निकलता है तो अगर उस ध्वज के तले भी अगर निकलता है और देखता है तो भी उसके अंदर संकल्प पैदा होता है क्या कि ये ध्वज किसका है, और उसकी उसने जानकारी भी की। तो सोते हुए भी हमारा क्या हो रहा है? सोते हुए भी हमारा क्या हो रहा है? पुरुषार्थ हो रहा है। बाबा ने क्या कि समझदार तो वो है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और वो भी पुरुषार्थ करे। इसलिए घर पर भगवान का ध्वज होना बहुत जरूरी है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतर नई जुत्ती लेने का। यही पुरुषार्थ है ना। जब आत्मा पवित्र बने तो फिर वो नई पवित्र जुत्ती माना नया शरीर मिले, है ना। मैंने कहा ना आपसे, ये संस्कारों का इनपुट तुम्हारे संसार का गोइंग टू वे माना उसका रास्ता है, जाने का रास्ता है, उस रास्ते की ओर ले जा रहा है। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरण करने की कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। इस संगम पर हमेशा डबल तैयारियां होती हैं। समझ गए संगम का कितना बड़ा महत्व है? एक एक दिन इतना वैल्यूबल है कि वहां पर हमेशा डबल, हमेशा क्या होती है? डबल कमाई होती है। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आय भी बड़ी हो जाती है और पवित्र भी बनती है। सभी दुखों से छूट जाते हो, बहुत बड़ी आमदनी है। सत्युग में आय भी बड़ी हो जाती है। दुख का नाम नहीं क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई काल का जो सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है, उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो है भी नहीं क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते न घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते? वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सत्व प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसको मालूम पड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी हो, कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ
तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बैठ के बताएं। ऐसा कोई कह सकता है? तुम्हारी बुद्धि में अब ये स्मृति रहती है कि विचार सागर मंथन करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सत्युग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। ये भी ड्रामा की क्या है? नुक्त है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहम दिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे और मदते बाप। ये भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन हो ना, जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पार्ट बजाया है, बाबा ने क्या कहा? कल्प पहले जो पार्ट बजाया है, तो वो जरूर बजाएगा। तुम देख रहे हो, हर एक अपना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं, और सबसे उत्तम पार्ट वो बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो अभी सभी को बाप का परिचय देना और आदि मध्य अंत का राज क्या है समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है और कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। ये अच्छी रीति समझकर फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को भी दे नहीं सकते। धारणा नंबर 12 होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं और राजा भी मालिक, तो प्रजा भी कहेंगे हम भी मालिक। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो कि श्रीमत पर हम अपने स्वर्ग स्थापना कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है। अनेक प्रकार के दर्जे हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए भी होगा। फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इम्तहान में कोई की कम मार्क्स होती है तो फिर हार्ट फेल हो जाते हैं। ये तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल से कष्ट भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय ही क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या कराएगी? वो लोग जो जीवघात करते, डूब मरते, इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता ही नहीं, वो तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पार्ट बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, वह पुरानी जुत्ती उतार हम नई देवी जुत्ती
मुक्ति दे देगी। ये कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं और 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अभी 5-7 मिनट की क्लास में यही बात तो थी कि हमारे आंतरिक जगत का सत्युग का अनुभव हमें बाह्य जगत के सत्युग में ले जाए। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। जब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं तो दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती है, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। ये तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं। तुम ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदल गई है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उसका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उस पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु बंसी बनो। बात एक ही है, इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिलेंगे। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझ सकते। वानप्रस्थ में जाना इसीलिए समझते गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, ये कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में भी इनका सतगुरु बनता है। बाबा भी कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही सबका निर्वाण धाम में ले जाने, मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग कृष्णाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वो कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। ये सब राज बाप समझाते हैं कि ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रौला कर दिया है। ये भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल। इसमें हार जीत कैसे होती है, ये बाप बिगर कोई बतला न सके। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। सत्युग में उनको भी पता नहीं होता। जब वो विश्व के मालिक होते हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं होता कि हमको क्या खानी है, हार खानी है। माना उन्हें भी कलयुग में जाना है, फिर संगम पर आना है और फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। ये ज्ञान केवल संगम पर ही देते हैं, तब बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो अभी हम बच्चे तीनों कालों का क्या कर रहे हैं,
अनुभव कर रहे हैं और ज्ञान भी मिल रहा है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते, शूद्र भी नहीं जानते, बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते। कौन? तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, जो ब्रह्मा के द्वारा आप ज्ञान के मुख, ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान से आप सज रहे हो, श्रृंगार हो रहा है आपका, इसीलिए आप जानते हो, अन्यथा और कोई भी जानते नहीं। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हंसों का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगड़ अर्थ जो आया वो कह देते। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं, ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल को बात बाप ही आकर के बताएंगे, और जो भी धर्म संस्थापक है वो आकर के फिर अपना धर्म अपने समय पर आकर के वो स्थापन करेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं, मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बन जाती है। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं और कोई भूल न निकले। तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। भूल से निकल जाता तुरंत उसको राइट कीजिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक मासूक होते हैं, यहाँ तो मासूक है ही एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, अनेकों को एक को याद करना तो बाबा कहता अनेकों को एक को याद करना तो सहज है। एक कैसे अनेकों को याद कर सकेंगे। बाबा को कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है पति से पाबंद होने के लिए। मैं थोड़ी पति तुम जो याद करूं, वो तो अपने में स्थिर है, वो तो अपने में स्थिर कांस्टेंट है। वो जैसे सूर्य के अंदर ज्वाला चलती रहती है, वो अपनी स्थिति में मस्त अपने आप में, न उसकी मस्ती है न कुछ। तुमको मस्ती है उसकी, उसको मस्ती नहीं है। याद की यात्रा बड़ी डिफिकल्ट होती है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। ये कान सोने का बर्तन चाहिए। अब तक तो बाबा ने कहा ये पात्र सोने का होना चाहिए, है ना, तब ज्ञान ठहरे। तो आज बाबा ने कहा ये कान कैसे होने चाहिए? सोने के। और लेकिन कानों को सुला देते हैं लोग, अमृत वेले नहीं उठ रहे, तो कान सोने के नहीं, कानों को सोने के लिए दे दिया कि तुम सो जाओ। लेकिन बाबा ने क्या कहा, ये कान किसके होने चाहिए? सोने, 24 कैरेट के। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, उसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं कि ये याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सब शक्तियां मिलती है नंबरवार, और तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, और मूल बात एक बाप ही कहते हैं कि अल्प को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ भी नहीं। इसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो बैठे बैठे बम छोड़ेंगे
और तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह तो बैठे सबका विनाश कर देंगे। तो सबका बैठे बैठे क्या कर देंगे? तुम्हारा ज्ञान और योग इतना मौत का सामान एकल हो जाता है, यह भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना, तुम सब कौन हो? एक्टर। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है, बाप आकर के अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हैं। ये बाप कहते हैं कि व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसीलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, और बोलो भी नहीं, यानी बुरा भी बोलना नहीं, टॉक नो भी। इसका चित्र बनाया है ना, आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्यों को बताते हैं कि क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसीलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? सिर्फ बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना दे। कहाँ की बात कहाँ ले गए? बंदर कोई कुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो ना, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं, तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं, स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज सब बाप समझाते हैं, फिर भी बाप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स लें, फिर आप सामान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज़ निकल न सके, जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया होगा। सुनते धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की कभी भूल नहीं करनी है। आसिफ बन मासूम को याद करना है। दूसरा पॉइंट, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ में कभी दिल से कष्ट नहीं बनना है। आज का वरदान, आज का वरदान क्या देते हैं बाबा? 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भाव। 1 मिनट में एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने वाले, कराने वाले, करने और कराने वाले एकांतवासी भाव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व की लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हैं। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वो है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ये है ब्रह्मचारी की विशेषता। अच्छा, ओम शांति।